माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। क्षमा करें बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे। इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। भैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। देखो जोगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मापुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो, क्या कारण है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्युलोक में ही रहता हूं। वहां इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उसकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, वाह वाह। नारद, तुम्हारे मुख से उनकी इस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे अंतर में भी ये लालसा जाग उठी है कि हम धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल रूप का स्वयं भी दर्शन करें। प्रभु, ये कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। रामावतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वर में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा भी की। और यहां आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रभु, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर भी द्वैत रूप धारण करके कभी एक दूसरे के भक्त भी बन जाते हो तो कभी स्वामी भी। प्रभु, इस संबंध की व्याख्या करने की शक्ति शेष, ब्रह्मा, सरस्वती किसी में भी नहीं है। हर बात की व्याख्या संभव नहीं होती नारद। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन और कभी नहीं हो सकते।
जय सच्चिदानंद। देवी योग माया, सावधान, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। जो आज्ञा स्वामी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहाँ हो प्रभु? एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आयो लेके दर्श किया। माई ऐसो संजोग नटार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। लल्ला को टीका लगाएंगे और इसे हाथ में बांधेंगे। अलख निरंजन। लल्ला अलख निरंजन। लगता है घर में कोई नहीं है। अलख निरंजन। बाबा किसे बुला रहे हो? गृह स्वामिनी को माई। भिक्षा चाहिए? हाँ माता। यहाँ तो कोई नहीं दिखता। चलो हमारे घर, वहां तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। आप माता? हाँ, अन्न वस्त्र धन जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। नहीं माता, हमारा एक नियम है कि हम एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाते हैं। यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाते। हे भगवान, तो फिर भूखे ही रह जाओगे? हाँ मैया, जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नहीं बाबा, हमारे ग्राम से कोई साधु भूखा चला जाए तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाए। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। अलख निरंजन। प्रभु, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। चिन चिन। यशोदा रानी
आओ काकी। क्या है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तैने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो। अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। अच्छा, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं आई। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर आंख ही नहीं टिकती। क्यों? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है। 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलो। अरे दक्षिणा के लिए थोड़ा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, लाती हूँ। बड़ी दिव्य आत्मा है ना? तो लो, ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। क्षमा करें बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे। इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। मैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए यह व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार हमारे पास ले आओ। उसके दर्शनों की लालसा में ही हम तेरे द्वार तक आए हैं। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। हमें तो केवल अपने लाल के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। देखो जोगी बाबा, तुम
जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दे, हमारी गोद में दे दे। और फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। मैं बालक को बाहर नहीं लाऊंगी। मैया, ऐसी कठोर मत बनो। हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते। यहाँ क्या काम है? भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। नहीं नहीं, क्षमा करें, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने बालक को मत लाना। ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है। मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी। वहीं इनके दर्शन किए थे। हाँ, ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हाँ, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हे प्रभु, शक्तिपति है, शक्तिपति है। यशोदा, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे यशोदा। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, पूरनमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? हाँ यशोदा, भली भांति जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। परंतु इनकी वेशभूषा तो देखिए। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना। नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ, ये पूरनमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इसकी बात मान ले बेटी। हाँ, जा बेटी जा, लल्ला को लिया। पर मैं बालक इनके हाथ में नहीं दूंगी। अच्छा, बालक को तो लिया, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा जा जा।
जा बेटी। जाओ यशोदा। चल लल्ला, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है रे। चल। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं। नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रस तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु, कोटिश धन्यवाद। ये कहां का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। आद्यस्तमोङ्कार आकार रूपम् परात् परं सत्य परं त्रिसत्यम् योगीश्वरो वा जगदीश्वरो वा तं कृष्ण रूपं मनसा स्मरामि। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए।
मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। प्यास नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। हरी मैया निरख मुख लाल का। जोगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ओ मैया निरख मुख लाल का। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु, तुम्हारी लीला पार है प्रभु। जय हो। पौर्णमासी बुआ, ये किसे प्रणाम कर रही हो? और ये साधु कौन थे? त्रिभुवन के पति, इनके सखा। नंद बाबा, इस धरती को प्रणाम करो जहां उनके चरण पड़े थे। ये तो सचमुच कोई देवता थे। तू कौन है रे? तुझे मिलने कभी राक्षस आते हैं, कभी देवता। बोलना, तू कौन है? जय सच्चिदानंद। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता, आज क्या बात है नाथ? भगवान शिव हमारे कारण नंगे पांव धरती पर गए, हमसे मिलने के लिए। ये ऐसा ऋण है राधे, जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि धरती पर उनका बाल रूप में कभी जन्म नहीं होता। सो शास्त्र कहता है, जब ऋण चुकाया ना जा सके तो ऋणी को चाहिए कि वह हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे। उसका ऋण चुक जाता है। और ये प्रणाम का नया ऋण जो आपने हम पर चढ़ा दिया है, इसे हम कब उतारेंगे? ये हिसाब रखना तो आप ही का काम है प्रभु। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं, और आप जानते हैं कि प्रेमी और भक्त दोनों को हिसाब रखना नहीं आता।